बिहार का राजनीतिक माहौल इस समय चरम पर है और चुनावी तैयारियां जोरों पर है। राज्य के सभी बड़े नेता अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं और हर कोने में मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार इस समय चुप हैं, लेकिन यही चुप्पी विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। दरअसल नीतीश कुमार चुपचाप ऐसे काम कर रहे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होंगे। राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा हमेशा उस राजनेता के रूप में होती है जो चुपचाप बाजी पलटने का हुनर रखता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में ऐसा सियासी करंट दे दिया है जिसने विपक्ष के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। सबसे पहले बात करें उनकी मुफ्त बिजली योजना की। 125 यूनिट तक की मुफ्त बिजली देने का फैसला राज्य के 1,86,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सीधे राहत का पैकेज है। इससे उनके मासिक बिजली बिल पूरी तरह माफ हो गए हैं। अगर आंकड़ों की भाषा में देखें तो बिहार की 90% आबादी को इसका फायदा पहुंच रहा है। राजनीतिक दृष्टि से ये योजना ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग के वोटरों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में किए गए सर्वे में 63% लोगों ने माना कि यह योजना सीएम नीतीश के लिए सत्ता की राह आसान बनाने वाली साबित होगी। मुफ्त बिजली योजना के साथ साथ नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी। इस फैसले से 1,12,00,000 लाभार्थियों को फायदा हुआ है, जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल हैं। ये वर्ग चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय माना जाता है और उनके वोट का प्रभाव निर्णायक होता है। इसीलिए इसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने अब तक 10 लाख सरकारी नौकरियां और 29 लाख रोजगार उपलब्ध करवा चुके हैं, लेकिन चुनावी माहौल को देखते हुए उन्होंने इस लक्ष्य को और बड़ा कर दिया है। इस साल 12 लाख नौकरियां और 50 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है, जिस पर काम जारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया है। ये दांव युवा वोट बैंक को साधने के लिहाज में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार की ये रणनीति बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक जैसी है। मुफ्त बिजली योजना ने गरीब और ग्रामीण वर्ग को अपने पाले में किया। पेंशन में बढ़ोतरी से बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांग वोटरों को साधा और नौकरी व रोजगार के वादों से युवाओं को आकर्षित किया। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी और समाज सेवी वर्ग में भी नीतीश की साख मजबूत हुई है। हाल ही में किए गए सी वोटर सर्वे में यह भी साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। सर्वे में 65% जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद बताया है। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि मुफ्त बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी, रोजगार और नौकरियों के वादे ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर दिया है। ये फैसले चुनाव से ठीक पहले किए गए और राजनीतिक दृष्टिकोण से इनका असर बहुत बड़ा माना जा रहा है। नीतीश कुमार की ये रणनीति केवल चुनावी नुक्सा नहीं, बल्कि उनके प्रशासनिक और विकास कार्यों का मिश्रण है। उन्होंने उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी कई ऐलान किए हैं, जिससे लंबे समय से नौकरी की तलाश में लगे युवा और उनके परिवार में नई उम्मीद जगी है। इस उम्मीद ने विपक्षी दलों की रणनीतियों को चुनौती दे दी है और उन्हें नीतीश के कदमों का जवाब ढूंढना मुश्किल हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि विपक्ष को यह समझना होगा कि नीतीश कुमार की चुप्पी केवल निष्क्रियता नहीं, बल्कि सटीक रणनीति है। उनके द्वारा उठाए गए फैसले एक साथ कई वर्गों को लाभ पहुंचा रहे हैं और यही उनकी ताकत। मुफ्त बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी, रोजगार और नौकरियों के वादों ने चुनावी मैदान में नीतीश को मजबूत स्थिति दे दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फैसले आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिहाज से ये रणनीति बेहद प्रभावी मानी जा रही है। ग्रामीण और गरीब वर्ग, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग, युवा और सरकारी कर्मचारी, ये सभी वर्ग अब नीतीश के फैसलों से प्रभावित हुए हैं। ये व्यापक पैमाने पर चुनावी लाभ देने वाला कदम है। राजनीतिक गलियारों में भी इस रणनीति की चर्चा हो रही है और विपक्ष इस समय अपनी चालों पर दोबारा विचार कर रहा है। सीएम नीतीश कुमार की ये मास्टर स्ट्रोक रणनीति दिखाती है कि बिहार में राजनीति केवल भाषणों और रैलियों तक सीमित नहीं है। विकास और कल्याण के फैसले भी वोटरों के मनोबल को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार की राजनीति अब इसी बदलाव की दिशा में जा रही है और ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के फैसले उन्हें कितनी राजनीतिक बढ़त दे पाते हैं।
इन सभी कदमों से साफ हो गया कि बिहार में सत्ता की राह अब सिर्फ प्रचार और वादों से नहीं, बल्कि ठोस विकास और लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने वाली योजनाओं से तय होगी। नीतीश कुमार ये साबित कर दिया है कि चुप रहकर भी राजनीति में बाजी पलटी जा सकती है और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG बिहार।